सो हेलो एवरीवन, नीट 2024 के एग्जाम हुए लगभग 10 दिन हो गए और आप लोग सोच रहे होंगे यूट्यूब पे भैया हर कोई आ रहा है और 25 के लिए बता रहा है क्या करना है क्या नहीं करना। आप क्यों नहीं आ रहे? देखो मुझे पता है कि गैप बहुत ज़रूरी है, आराम करना बहुत ज़रूरी है, माइंड को रिलीफ देना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर ड्रॉप लेना है अगला एक साल आपको बहुत घिसना है, ठीक है? तो मैं रिकमेंड करूंगा कि और 5-7 दिन का गैप ले लो, 5 दिन का एटलीस्ट गैप ले लो और नेक्स्ट वीक से पढ़ाई स्टार्ट करना, ठीक है? तो यह आपके लिए बेस्ट टाइम रहेगा। ज़्यादा लेट भी नहीं करना कि हाँ यार जुलाई अगस्त चलेगा, ये नहीं करना है, ठीक है? अगर आपको रेस में आगे रहना है ना तो दो ऑप्शन है, या तो बहुत तेज़ दौड़ो या जल्दी स्टार्ट करो, ठीक है? तो पहला एडवांटेज अपने ले लेते हैं कि जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बहुत 15 दिन का गैप बहुत होता है, उसके आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है जैसे मैंने की थी। क्लियर? तो आज से हम लोग पूरा फोकस डालेंगे नीट 2025 के ऊपर, क्या करना है क्या नहीं करना, हर सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 3 फैक्टर्स से, ठीक है? 2025 की तैयारी कर रहे हो, ड्रॉप लेने का ठान लिया है, तो आपको एकदम हाई टारगेट सेट करना है। ये नहीं चलेगा कि भैया मैं किसी तरह से 600 मार्क्स स्कोर कर लूँ, 550 मार्क्स स्कोर कर लूँ, 540 मार्क्स स्कोर कर लूँ, नहीं। 700 नंबर का टारगेट लेके चलना है, तभी आपकी ऑल इंडिया रैंक अंडर 1000 आएगी, ठीक है? ये टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ और आपको लेना है, आपकी दीवार पर चिपका देना है कि आपको एम जाना है तो 700 नंबर लाने ही लाने हैं। इस साल मैंने अभी एक स्टोरी देखी एक बच्चे की जो बहुत बढ़िया, देखिए साउथ से है स्टूडेंट एयर, जिसके 40 नंबर थे पिछले नीट में, इसके उसके इस बार 700 प्लस नंबर आ रहे हैं, ठीक है? मैंने उसके लिए बात की है पॉडकास्ट के लिए, होप करते हैं कि वी कैन डू, बट बहुत 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 जेन्युइन इंप्रूवमेंट है, ठीक है? और ये लिटरली शॉकिंग भी है और आप भी कर सकते हो, ठीक है? मैंने खुद अपने नंबर 476 से 680 ले गया था और ऑल इंडिया रैंक 612, ठीक है? और ये मेरी बस 6 महीने की कड़ी तपस्या थी, ठीक है? तो अगले 6 महीने आपके लिए डिटरमाइनिंग होने वाले हैं। लास्ट के 4-5 महीने सब हर कोई पढ़ाई करता है, ठीक है? बट जो नेक्स्ट 6 मंथ्स है, जून से दिसंबर, ये आपका बेस बनाएंगे, ये आपका सिलेक्शन तय कराएंगे, ठीक है? सेकेंड चीज, सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर पूरी होनी चाहिए। अगर आपको कोई और मोटिवेट कर रहा है तो ड्रॉप मत लो, और कोई शॉर्टकट नहीं है। 6 महीने रगड़ना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, ये मैं बोल रहा हूँ और मैं आपको पूरा साल करवाऊंगा भी, ठीक है? अब पहला फैक्टर, भैया कोचिंग क्या करें, ऑफलाइन लेके ऑनलाइन, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बट आपको खुद डिसीजन लेना है, ठीक है? कुछ फैक्टर्स ऑफलाइन के अच्छे हैं कि आप वहाँ पे जाके फिजिकली क्लास करते हो, कुछ फैक्टर ऑनलाइन के अच्छे, टाइम ट्रैवल बचता है, ठीक है? बट आपको दोनों में से एक को मेन कोचिंग चूज करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आपको फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस है, सब दिक्कत है, तो गो फॉर ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट सफिशिएंट है, ठीक है? हाँ, फाइनेंशियली थोड़ा ठीक ठाक हो तो ऑफलाइन आप जा सकते हो बिल्कुल, ठीक है? तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि आपको एक प्राइमरी सोर्स ऑफ कोचिंग, कोचिंग का मतलब क्या है? कोचिंग का मतलब लेक्चर्स, नोट्स, मॉड्यूल्स, क्वेश्चंस, टेस्ट, ये प्राइमरी सोर्स तुम्हें एक जगह से फिक्स कर लेना है, ठीक है? तो प्राइमरी सोर्स तुमने मान लो कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपका एक प्राइमरी सोर्स फिक्स हो गया। उसके आसपास आप बहुत सारे सेकेंडरी सोर्सेस का यूज़ करोगे। मैंने भी किया था, मैंने ऑफलाइन एक कोचिंग ली थी ड्रॉप ईयर में, और ऑनलाइन बहुत सारे कोचिंग्स का हेल्प लिया मैंने, ठीक है? किसी का पेड बैच मैंने उस टाइम पे ज्वाइन किया, उस टाइम पेड बैच बहुत कम होते थे, ठीक है? बट स्टिल आई यूज देयर नोट्स, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? तो आपका प्राइमरी सोर्स एक होना चाहिए, मल्टीपल सोर्स आपके हो सकते हैं सेकेंडरी। क्लियर? सेकेंड, भैया बुक्स की क्या करें? तो बुक्स का सेकेंड पिलर बुक्स है। बच्चे करते क्या है ना, स्टार्टिंग में जोश में आके हम तो एच.सी. वर्मा कर लेंगे, हम तो डी.सी. पांडे कर लेंगे। मेरी बात बताऊँ, मेरा ऑल इंडिया रैंक 612 था, 612, अंडर 1000 रैंक थी। करंटली मैं एम्स भोपाल में फाइनल ईयर में हूँ और मैंने फिजिक्स के लिए, बायोलॉजी के लिए कोई एक्स्ट्रा बुक कभी नहीं की। केमिस्ट्री के लिए मैंने एक बुक एक्स्ट्रा की थी, उसके भी मैंने एक तो चैप्टर्स किए थे क्योंकि मेरा टाइम था, ठीक है? अब मैंने किया क्या, वही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ और यही आपको करना है, ठीक है? एक किताब को 100 बार पढ़ना है और आपको डिफरेंट सोर्सेज ट्राई नहीं करना है, ठीक है? अभी आपके सोर्सेज फिक्स कर लो क्या पढ़ना है। पहली चीज़ एनसीईआरटी तीनों सब्जेक्ट की, स्पेशली बायो एंड केम की तो करनी ही करनी है, ठीक है? फिजिक्स की भी स्टार्टिंग से करोगे तो बेनिफिट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है? बट एनसीईआरटी आपकी बायोलॉजी की तो एकदम स्ट्रेंथ पे लेकर रिविजन करते चलना है अच्छे से, ठीक है? प्लस क्लास नोट्स, जहाँ से आप लेक्चर देख रहे हो, ऑनलाइन देख रहे हो, ऑफलाइन देख रहे हो, आपको क्लास के नोट्स जो है वो रीड करना ही करना है। सेकेंड चीज़, प्राइमरी सोर्स ऑफ रीडिंग आपकी ये होनी चाहिए, 100% थ्योरी आपको यहाँ से कवर करनी है सब कुछ। सेकेंड,
बहुत लोग कहते हैं हमारे ये बुक्स ले लो, ये पब्लिकेशन का बुक ले लो, बट सबसे बढ़िया क्या है ना, सेट ऑफ मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स मतलब जो तुम प्राइमरी कोचिंग है तुम्हारी, उसी के तुम किताबें ले लो। देते हैं कई ऑफलाइन कोचिंग अगर तुम करो देंगे वो तुम्हें सेट, ठीक है। अगर ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो वो भी ऑर्डर कर लेना, 4 से 5 हज़ार के अंदर अंदर आ जाएगी सारी किताबें। अब मॉड्यूल से होता क्या है ना, आपकी जो भी एनसीईआरटी की थ्योरी है, जो क्लास नोट्स है ना, उसका एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको दिया हुआ होता है, सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन का लेवल भी होता है वो बढ़ते जाता है, एक्सरसाइज लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो डेफिनेटली आपको ये सॉल्व करनी है, ठीक है। मैंने यही की थी जिस इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन में था, वहाँ की मैंने ये मॉड्यूल सॉल्व की थी, बस यही किया था, बस यही सॉल्विंग के नाम पे। सेकेंड, उसके बाद एक यहाँ से मैंने पीवाईक्यूज भी कर लिए थे, और उसके मैंने पीवाईक्यूज अलग से भी किया। तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में तुम पीवाईक्यू बुक परचेस करना किसी भी पब्लिकेशन की अच्छी, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है ये। मैं आपको दिखा दूंगा कितने पीवाईक्यूज एज इट इज रिपीट हुआ है। चाहिए ये वीडियो बता देना 2024 में पीवाईक्यूज से कितने क्वेश्चन आए, मैं बना दूंगा वीडियो, ठीक है। अब जो बच्चे 700 नंबर टारगेट कर ही रहे हैं, मैं बता रहा हूँ करना ही है, तो उनके लिए एक खास टिप है, जेई मेंस के पीवाईक्यूज लास्ट पास लगे भी देख सकते हो, चैप्टर वाइज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प। लिटरली जो रैंक हेडिंग क्वेश्चन है वो यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। तो हमें कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं करनी, कोई हाईफाई बुक नहीं करनी, अपने को बेसिक्स पे स्टिक रहना है, क्लियर। अब टेस्ट पे आते हैं। टेस्ट हमने लास्ट ईयर आपकी ऑल इंडिया कोटा टेस्ट सीरीज करवाई थी, ठीक है, जहाँ से बहुत सवाल आए, बट हमने वो लास्ट में लॉन्च की थी, तो हमें टाइम बहुत कम मिला, हमने बहुत जल्दी टेस्ट करवाया, एक हाथ तो हमसे गलतियाँ भी हुई, आई एक्सेप्ट, ठीक है। बट इस साल हम लोग बहुत बढ़िया चीज़ करवाने वाले हैं। अब पहले चीज़ समझो यार, टेस्ट जो है ना वो इंप्रूवमेंटल टूल है, जजमेंटल टूल नहीं है। जज नहीं करना है खुद को हमेशा, ठीक है, कि इसके इतने नंबर है, उसके इतने नंबर है। ड्रॉप ईयर हमने कभी खुद को जज नहीं किया, हमेशा ट्राई करो कि कैसे मैं इसको इंप्रूव करूँ, बताऊंगा आने वाले वीडियोस में कैसे इंप्रूव करना है, ठीक है। एनालिसिस प्रॉपर करनी है हर टेस्ट की स्टार्टिंग से, एंड एक फॉरवर्ड प्लान बनाना कि आगे करना क्या है, इस टेस्ट में ये गलतियाँ हुई, अब नेक्स्ट टेस्ट में कैसे इंप्रूव करूँ। एंड स्टार्टिंग से ही जंप मत करना फुल सिलेबस पे। आपको बता रहा हूँ, आपको इतने पार्ट टेस्ट देने और फुल सिलेबस इतने देने लगभग, ठीक है। फोकस करो अभी पार्ट टेस्ट में, क्योंकि अगर तुम्हारे पार्ट टेस्ट में ही तुम्हारी अच्छी तैयारी हो गई, तुम्हें फुल सिलेबस मक्खन जाएंगे, मक्खन, ठीक है। अगर तुम्हारे पार्ट टेस्ट में मान लो 600 नंबर आने लग गए, तुम आराम से फुल सिलेबस में 670 660 टच करने लग जाओगे, तुम नीट में 700 पार निकल जाओगे। बट अभी तुम्हें पार्ट टेस्ट बहुत तगड़े देने हैं और बहुत बढ़िया देने हैं, ठीक है। अब इस चीज़ के लिए ना मैंने इस साल भी टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, बट इस साल हमने प्रॉपर टीम बना लिया, टेक टीम हो गई, मैनेजमेंट टीम हो गई, सब कुछ। लास्ट ईयर वी एवर द फर्स्ट ईयर, तो कुछ ग्लिचेस हुए, आई एक्सेप्ट, बट इस साल आपको कोई ग्लिच नहीं मिलेगा, ना पेपर में, ना आपको सॉल्यूशंस में, ना आंसर की में, नथिंग। क्योंकि पेपर बहुत पहले से बन रहा है और बहुत टाइम है अभी, तो हम लोग प्री लॉन्च कर रहे हैं अभी। जो बच्चे बिल्कुल देख सकते हैं 100% यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले होंगे। आपने देखा होगा जो हमारे बायो की लास्ट की सीरीज़ थी, जो बायो के लास्ट की 15 मिनट सीरीज़ थी, केमिस्ट्री सीरीज़ थी, 90 मिनट्स की वीडियो एज इट इज़ सवाल है, ठीक है, क्योंकि हमने वो देख देख के एनालिसिस किया है। तो वैसे सर आपको यहाँ मिलेंगे जो नीट में डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लॉन्च कर रहे हैं, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज फॉर नीट 2025, बस टेस्ट सीरीज है ये, ठीक है। अब प्राइस तो आपको दिख रही है, बट आप बोलोगे भैया इतना महंगा क्यों, बता रहा हूँ। पहली चीज़ तो यार हैंड पिक्ड क्वेश्चन है और 15 पार्ट टेस्ट है। आपका जो कंप्लीट सिलेबस है उसको टुकड़ों में बांटा गया है 15 पार्ट टेस्ट के फॉर्म में, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, इसमें नीचे सिलेबस भी है, दिखाता हूँ, 15 पार्ट टेस्ट के फॉर्म में इसको बांटा गया है, क्लियर। सेकेंड, 100% एनसीईआरटी बेस्ड पेपर जो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मिलता है, यहाँ वहाँ से पेपर मिल गए, बिल्कुल डिसओरिएंटेड पेपर वो नहीं मिलेगा, ठीक है। लास्ट ईयर क्या हुआ, अचानक सिलेबस चेंज भी हुआ था तो बहुत सारा हौश पौश हुआ, बट इस बार वी हैव द कंप्लीट सेट ऑफ क्वेश्चंस। क्या आ सकता है, हम लोग खुद एनालाइज करेंगे कि हाँ यार ये सवाल बिल्कुल बन सकता है, अच्छा ये 5 साल से रिपीट हो रहा है तो इस साल भी रिपीट हो सकता है, ऐसा पूरा करके आपको एनालिसिस देंगे। उसके बाद सॉल्यूशन डिटेल्ड मिलेंगे, डिटेल्ड इस बार और डिटेल्ड मिलेंगे, बहुत बड़े सॉल्यूशंस मिलने वाले होंगे, क्लियर। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आपका ये होने वाला है, कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज, ये बहुत खास बात है। लास्ट टाइम क्या हुआ कि बहुत पैटर्न में चेंजेस हुए तो दिक्कत आई, बट इस बार हमने पूरा एसओपी बनाया कि हाँ यार इतने एआर क्वेश्चन होने चाहिए, इतने तुम्हारे स्टेटमेंट वाले सवाल होने चाहिए, इतने तुम्हारे इंटीरियर क्वेश्चन होने चाहिए, इतने तुम्हारे मैजर फॉलोइंग होने चाहिए, हर क्वेश्चन का टाइप बनाया, ठीक है। और आप एक टेस्ट को कितनी भी बार अटेम्प्ट कर सकते हो जब तक आप उस टेस्ट को स्ट्रॉन्ग ना कर लो। और 15 टेस्ट अगर आप लगा लोगे, आपका पूरा सिलेबस इन टेस्ट में कवर हो रहा होगा। अब भैया हम टेस्ट दे क्यों, ठीक है। देखो यार, इसके साथ साथ आपको एक मीटिंग भी मिलेगी, ये बताऊंगा टेस्ट देना क्यों, कैसे देना। हर मंथ एक मीटिंग मिलेगी मेरे साथ, तो मैं आपको पुश करता रहूँगा, ठीक है। लास्ट ईयर वी वर हैविंग सम मेंटर्स एंड समथिंग,
इस बार जो इस ए ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में है, मैं ही सेशंस लूंगा, हर मंथ लूंगा, गारंटीड लूंगा, ठीक है, एवरी मंथ। क्लियर। अब आपको शेड्यूल दिखाने से पहले बता दूं कि ये 1999 के पूरे साल भर के लिए, ठीक है, पूरे साल भर के जितने पार्ट टेस्ट होंगे वो आपको मिल रहे होंगे विद डीपीपीज एंड ऑल, ठीक है। इतना आपका प्राइस है, बट हमने फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि प्री लॉन्च है, टेस्ट सीरीज लेट स्टार्ट होगी क्योंकि अभी कोचिंग ज्वाइन करोगे आप, बहुत सारी चीज़ें है, तो हमने इसका प्री लॉन्च ऑफर रखा है 1499 रुपीज़, ठीक है। आपको बस कोड लगाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, ऐप की लिंक मिलेगी, ऐप में कोर्स मिल जाएगा नीट 2025, ठीक है। ये कोड आपको लगाना है एंड डेफिनेटली आपको डिस्काउंट मिलकर आप एनरोल कर 100 स्टूडेंट का ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ये प्री लॉन्च है, ठीक है। अब शेड्यूल देख लो, ठीक है, ये शेड्यूल आपको दिख रहा है, इसका एक कॉपी आपको मिल जाएगी। ये पूरे आपके पार्ट टेस्ट हम लोग दिसंबर तक ही खत्म करेंगे। भैया क्यों इतनी जल्दी? क्योंकि अगर आपको 700 नंबर लाना है तो आप अपना सिलेबस मई तक नहीं खींच सकते हो, ठीक है। अगर आपको 700 नंबर टारगेट रखे हो तो सिलेबस आपको दिसंबर तक खत्म करना पड़ेगा, और फिर पूरे पार्ट टेस्ट में 11th पार्ट टेस्ट के 11th के 2 पार्ट टेस्ट होंगे, 12th के 2 पार्ट टेस्ट होंगे, और एक आपका फुल सिलेबस टेस्ट में करवाऊंगा फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट पैकेज होने वाला है फॉर नीट 2025, और हर एक चैप्टर आप देख रहे हो कितना गैप मिल रहा है। अगर 23 जून को पहली टेस्ट है, अभी बहुत टाइम है, उसके बाद 14 जुलाई, लगभग 20 दिन का गैप, फिर 20 दिन का गैप, फिर 20 दिन का गैप, तो 20 दिन का गैप में देखो 2 चैप्टर करने हैं, 2 चैप्टर यहाँ और यहाँ पे 4 चैप्टर बायो में, बायो तुम्हारी जल्दी जल्दी हो जाएगी, क्लियर। यहाँ देख रहे हो फिजिक्स में 2 चैप्टर करने, यहाँ पे 2, तो जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है ना कि ये देखो कितना डिफिकल्ट है, नहीं, बहुत टाइम मिल रहा है आपको, ठीक है। तो प्लीज़ डेफिनेटली इस टेस्ट को फॉलो करना, तुम्हारा सिलेक्शन होके रहेगा। बाकी जो भी पूछ रहेगा मैं देते रहूँगा हर मंथ आपको न्यू टिप्स के साथ, शेड्यूल के साथ। तो 12 महीने है, 12 सेशन तो छोड़ो, अभी सेशन आपका होने वाला है अराउंड आई गेस 20 के आसपास फर्स्ट सेशन। तो जितने ये 100 बच्चे हैं, फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स, वो लोग इस सेशन में आ सकते हो, पूरा गूगल मीट होगा, और बस 100 बच्चों के लिए सेशन है, फर्स्ट सेशन जो 20 को है, क्योंकि उसके बाद हम लोग बाद में लॉन्च में टेस्ट सीरीज को, क्लियर। जो भी बच्चा है डेफिनेटली यू कैन कम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दो, ज्वाइन कर सकते हो, एंड यू विल गेट द गूगल मीट लिंक एज सुन एज यू ज्वाइन, ठीक है। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहो, टेस्ट देते रहो, एंड पूरा साल पढ़ाई मेहनत करना है, तभी सिलेक्शन लेके रहेंगे। बाय बाय।